बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान जिस प्रकार दोनों ही सदन में प्रजनन दर को लेकर बातें कही, तो उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन शुरू होने से पहले मीडिया के सामने आए और उस बात को लेकर माफ़ी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगने के बावजूद बीजेपी लगातार अडिग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को ऐतराज़ था तो कल ही दोनों सदन में वो ऐतराज़ जाहिर कर सकते थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी ने कल ऐतराज़ नहीं जाहिर किया, आज वो लोग कर रहे हैं। ये सब केंद्र से रची साजिश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद में दूसरी दफ़े प्रजनन दर को लेकर अपनी बात कह रहे थे, तो उस वक्त सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐतराज़ जताया था। पहले सुनिए विजय कुमार चौधरी के उस पूरे बयान को। सब लोगों को पता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जब बिहार में जो जन्म दर 4.3 से घटकर 2.9 से भी नीचे हो गया है, इसके संबंध में जब वो चर्चा कर रहे थे तो पढ़ी लिखी महिलाओं में कैसे जागरूकता आती है कम बच्चा पैदा करने की। उस क्रम में उन्होंने कुछ बातें कही, अब उसको लेके आज हंगामा हो रहा है। इसमें हम सिर्फ आपको दो चीज़ों पर गौर करने के लिए कह रहे हैं कि एक तो कल जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, आज उन्होंने आपसे भी बात करते हुए साफ साफ बता दिया है कि आखिर ये तो पूरा देश जानता है कि महिलाओं को सम्मान देने या महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढंग से उनके उत्थान के लिए जो नीतियां, कार्यक्रम बिहार में बनाई गई हैं, जिसको हम नीतीश मॉडल कहते हैं, उसका आज पूरा देश अनुसरण कर रहा है। लेकिन एक मौका परस्ती के तहत ये तिल का ताड़ बनाना जिसको कहते हैं, ये बात जब की गई तो मुख्यमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर कह दिया कि भाई अगर उस क्रम में कोई ऐसी बात हुई है जिससे किन्हीं की भावना को ठेस पहुंची है या पीड़ा है, तो हम न सिर्फ बयान वापस लेते हैं बल्कि हम खेद प्रकट करते हैं और हम अपनी निंदा खुद करते हैं। हम आपसे पूछते हैं या देश की जनता, बिहार की जनता तय करेगी कि इसके बाद और क्या बचता है। और सबसे बड़ी चीज जो गौर करने की है, आप लोगों को भी और बिहार और देश के जनता को भी देखने की जरूरत है कि कल यही सारे सदस्य दोनों सदन में उपस्थित थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कल इसमें से कोई कल नहीं थे और पीछे में मुख्यमंत्री ने कुछ कह दिया था तो आज आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जरा आपसे समझना चाहते हैं कि जब कल वो सदन में उपस्थित थे, उस समय ये बातें हुई थी, तो उस समय क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुआ? आप जरा सोचिए इस बात को। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो उनको भी लगा होगा कि मुख्यमंत्री सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण या जन्म दर घटाने के सिलसिले में किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कल उनको बुरा नहीं लगा, न इस सदन में न उस सदन में। लेकिन आप सोचिए कि ये आखिर पिछले 14, 16, 18 घंटे में क्या हो गया कि अभी उनको बहुत बुरा लगने लगा। ये सोचिए। और आप भी अगर जरा गहराई से सोचेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बात दो ही है कि एक तो जातीय गणना के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर इनका सिर चकरा रहा है, दूसरे उसके आधार पर
जो कल मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है विभिन्न पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का, तो ये बिल्कुल अकबका गए हैं। पूरी केंद्र सरकार, पूरा भाजपा नेतृत्व बेचैनी में है। और आप भी अगर सोचिएगा तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि ये रात भर में तमाशा पलटने का और आज के उनकी सारी हरकतों के पीछे क्या साजिश, क्या सच्चाई है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व के इशारे पर ये वहाँ से ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। इनको कहा जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, पूरे देश में तहलका है। हमने कल ही कहा था विधानसभा में और परिषद में कि ये नीतीश सरकार की वो सफलता है, वो उपलब्धि है जिसकी गूंज और जिसका कंपन पूरे देश में महसूस हो रहा है। स्वाभाविक है, भाजपा नेतृत्व बेचैन है, बदहवास है। नहीं तो आप समझिए कल इस बात की चर्चा के बाद लगभग आधे घंटे तक सीएम बोलते रहे थे, किन्हीं की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी कि आखिर 18 घंटे में क्या समझ गए विशेष बात। आखिर दिल्ली के हुक्म पर बिहार विधानसभा की मर्यादा तोड़ी जाए। नेता प्रतिपक्ष उठते हैं तो बराबर कहते हैं जो हमको समय नहीं मिलता है। सरकार के तरफ से हम लोगों ने कहा कि भाई इनको समय दे दीजिए, और जब अपने बोल लेते हैं तो पूरा जैसे किसी को हाँकता नहीं है, एक शब्द है, वो सबको हाँक के वेल में पहुंचा के हंगामा कराने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर आपने सुना कि किस प्रकार विजय कुमार चौधरी ने डिफेंड किया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सम्राट चौधरी ने या किसी भी बीजेपी के नेता ने ऐतराज जाहिर नहीं किया जब मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इस प्रकार का संबोधन दिया। आज ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि ये सब केंद्र से रची साजिश है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है।